जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि इस वर्ष की नीट परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी एनटीए के द्वारा। फिर एनटीए के द्वारा जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसमें बहुत से अनियमितता पाई गई। पेपर लीक का मामला, ग्रेस और सभी प्रक्रिया को देखते हुए इस पेपर को लगभग रद्द कर दिया गया है। इसकी जो अगला पेपर होने वाला है, वो कुछ पेपर आपके 23 जून को, और फिर इसी को भी रद्द करके अब जुलाई में पेपर होने वाला है। तो आपको ले चलते हैं आपको आपके इस अलग पेपर में रीनीट के बारे में, जहाँ पर आप अपने जो है रीनीट की तैयारी कर रहे हैं। तो रीनीट के लिए ये पेपर तैयार है, आपको ले चलते हैं रीनीट की परीक्षा के लिए। देखिए, ये आपका जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये आप जानते हैं 4 सेट होते हैं। चारों सेट में आपने अभी परीक्षा दिया ही है, कोई दिक्कत है नहीं। आप सब जानते हैं कि कितने खंड से क्या पूछा जाने वाला है, तो सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। ये जंतु विज्ञान का पहला क्वेश्चन है। जैकोब्सन के अंग सहायता करते हैं। तो जैकोब्सन के अंग किस में सहायता करते हैं? छूने, देखने या सूंघने में या सुनने में। तो ये किस में सहायता करते हैं? ये सूंघने में सहायता करते हैं। ये आपका थर्ड सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन जंतुकारिकी यानी एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित है। ये कह रहा है कि एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित है। गलत कथन को चुनिए, इनमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत क्या है? देखिए कि पित्त में पित्त लवण और पित्त एंजाइम पाया जाता है, जो विलिवर्डिन और बिलिरुबिन संश्लेषित होकर के पित्ताशय में जमा होता है। ये गलत है आपका। अगला है डाउन सिंड्रोम मानव में गुणसूत्रीय अवस्था का कारण क्या है? तो जो डाउन सिंड्रोम है वो गुणसूत्रीय अवस्था का है कारण 21वें गुणसूत्र, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की वर्टिनी अधिकतर स्तनधारियों में निम्न के विस्तार से बनती है। किसके विस्तार से बनती है, ये आपको बताने हैं। तो ये बनती है मज्जा की छाल से, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्क की वर्टिनी अधिकतर स्तनधारियों में निम्न के विस्तार से बनती है। तो ये आपको बताया गया कि ये तो मज्जा की छाल से है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेस्माइड अस्थि प्रदर्शित करती है? तो सेस्माइड अस्थि प्रदर्शित करती है कौन? पटेला। ये अगला क्वेश्चन है कि अमीनो सिंथेसिस तकनीक जो जैव रसायन में कैरियोटिपिकली द्रव के परीक्षण में उपयोग किया जाता है, जिससे अनुवांशिक और गुणसूत्रीय पिट्स अवस्था का पता पैथोलॉजिस्ट लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? मतलब ये किस में होता है? तो ये होता है आपका एक्स फोलेटेड फीटल कोशिका में। ये सी ऑप्शन सही है। अगला है, मोलस्क और कशेरुकी के मायोजेनिक हृदय में क्रिया प्रवणता उत्पन्न होती है, किसमें? अब आपको बताने हैं। तो ये होती है हृदय की आंतरिक मांसपेशियों और एस नोड में। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? ये सी सही है। इसमें एक सूची दी गई है, सूची में आपको मिलान करना है कि कौन सूची में कौन सही है आपका। ये देखिए सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है। तो इसमें कौन सही है? ग्लाइसिन और ग्लूकोज छोटी आंत और सक्रिय अवशोषण के लिए होते हैं, तो ये सही है आपका। अगला है, ऑक्टोपस और बिल्ली की आंख
रचना में भिन्न होती है, यद्यपि वह समान कार्य करते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है आपका समवृत्त अंग, जो कन्वर्जेंट विकास में से विकसित होते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका सी सही है। ऐसे क्षेत्र में जहां डीडीटी का अधिक उपयोग होता है या उपयोग हुआ हो, वहां चिड़ियों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चिड़ियों ने अंडे दिए परंतु हैच नहीं हुए। ठीक है, यानी उनका विकास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स का जोड़ा है जो कोशिका झिल्ली से आसानी से प्रवेश कर लाक्षित कोशिका और ग्राहक में अंदर प्रवेश करता है? तो वो कौन सी कोशिका है? वह है कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन्स। ट्रांसजेनिक जंतुओं की अधिकतम संख्या किन में होती है? चूहों में, गायों में, शुअरों में या मछलियों में? तो वो होती है, ट्रांसजेनिक जंतुओं की संख्या ज़्यादा किस में होती है? चूहों में। मलेरिया के परजीवी स्पोरोजोइट्स को आप कहाँ देखेंगे? कहने का मतलब है कि स्पोरोजोइट्स अवस्था कहाँ पर बनती है? तो ये बनती है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? इनकी वर्गीकृत नाम से चुनिए। तो इसमें क्या है? कटल फिश, मोलस्क की वर्ग है, सही नहीं। तो इसमें है आपका चीता, ट्राइगिस एक जाति है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वृक्क का कार्य तथा नियंत्रण के लिए सही है? तो ये ऑप्शन, जब कोई अधिक जल पीता है तो एडीएच कम हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण के सही रूप से लिंग निर्धारण करती है? तो सही निर्धारण करते हैं एक्सो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पर नर टिड्डे में लिंग निर्धारण करती है। क्लियर? नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा सा भाग मनुष्य के फेफड़े का है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प ये बी सी डी की सही प्रक्रिया को पहचानता है? ये बी सी डी जो अंक दिए गए हैं, इनमें आपको नॉमिनेशन करना है कि कौन अंक ये पर सही कौन है, बी पर कौन सही है और डी पर कौन सही है। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो ये है, ये सही है। ये एक वायुकोशिका है, श्वसन में गैसों में आदान प्रदान का मुख्य क्रियास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा पूर्णतः माता के भोजन पर आश्रित है, जो रंग में सफ़ेद यानी श्वेत है, लेकिन उसका मल पीला है। इसमें पीले रंग का कारण क्या है? तो पीले रंग का कारण है कि पित्त लवक पित्त रस के साथ बाहर आते हैं, यानी ये सही है आपका। ये नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापक्रम को नियमित करने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस तापक्रम को नियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पेपर माउथ में काला रंग हल्के रंग पर प्रभावी है, यह इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ
यह एक उदाहरण किसका है, ये आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। तो ये है आपका प्राकृतिक वर्ण जहाँ गहरे रंग का चयन हुआ, यानी ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े की जैविक क्षमता क्या है, यानी हमारी जो जैविक क्षमता फेफड़े का वो क्या होता है। तो इसकी जो क्षमता होती है पूर्ण फेफड़े की क्षमता का आयतन माइनस बचा हुआ आयतन। ये सही। अगला देखिए, एक बूंद निम्न 4 स्लाइडों पर अलग अलग रखी गई हैं, इनमें से किसमें थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो थक्का बनने की बात है वो बनेगा रुधिर सीरम में, नहीं बनेगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और हटिंग कोरिया दोनों क्या है। सिकल सेल एनीमिया और हटिंग कोरिया ये दोनों क्या हैं, ये है कंजेंशियल अवस्था है। ठीक है, ये सही है। अगला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम परिणाम है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो परिणाम है वह है मिथोमोग्लोबिन का। ठीक है, ये एक महिला सामान्य दृष्टि की है परंतु उसके पिता को वर्णांधता है। ठीक है, यह महिला एक वर्णांधता व्यक्ति से विवाह करती है। कल्पना कीजिए कि चतुर्थ संतान एक लड़का है, वह कैसा होगा। तो वो रंग वर्णांधता हो सकता है या सामान्य दृष्टि का भी हो सकता है, अर्थात ये आपका ऑप्शन ये सही है। स्तनधारी नेफ्रॉन में यदि हेनले का लूप नहीं हो तो निम्न में से कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। तो क्रिया प्रभावित वही होगी कि मूत्र अधिक तन हो जाएगा। ये किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है। तो जो द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है वह पैरामीशियम कॉर्डेटम में पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किस प्रकार के हार्मोन आर्तोचक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण करते हैं। तो कौन से हैं वो, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, एक जीनोटाइप व फेनोटाइप के एक जैसे जोड़े के बीच दो संकरण कराने पर युग्मक द्वारा रिवर्स क्रॉस को क्या कहते हैं। तो रिवर्स क्रॉस को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये सही है। कशेरुकियों का कौन से समूह की तुलना विलुप्त होने वाली जातियों से की जाती है। तो वो है स्तनधारी जातियों से। ठीक है, सूची 1 और 2 दी गई है, इसमें आपको सही श्रेणी को समझ करके ABCD में आपको दिखाना होगा कि कौन सही है। तो ये देखिए, इसमें पहले ये देखिए, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये क्या होता है। तो ये जो है ट्रिप्नोसोमा गम्बियंस। ठीक है, तो ये आपका ये को किससे मिला जाएगा, 4 से। ठीक है, ये सही है। डमडम बुखार जो आपका डमडम बुखार है वो लिस्मानिया डोनोबनी, ये सही है। और निमोनिया
निमोनिया जो है आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है ये, और परजीवी गैस्ट्रन आपका पहले से हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा ये। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉयसिस के जीवन चक्र की रेपिडिटी लार्वा द्वितीयक व तृतीयक मोल्टिंग में होती है। द्वितीयक व तृतीयक मोल्टिंग में होती है, तो वो अंग बताना है किस में होती है, यकृत में, हृदय में, या फिर फेफड़े में, छोटी आंत में। तो ये होती है फेफड़े में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी सैटेलाइट या BNTRS का उपयोग होता है किसके लिए? तो ये होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका श्रेणी है। श्रेणी के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको श्रेणी के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें रखे गए हैं। समुद्री गुल्स, कंगारू चूहा, कछुआ और सालमोन, इसमें किससे किससे इसका मिलान किया गया है? तो समुद्री गुल्स यानी रोमेन में जल कोशिकाएं हैं, यानी ये 1 को 2 से। फिर कंगारू चूहा वसा का ऑक्सीकरण में, यानी ये सही है। और फिर सी है कछुआ, तो कछुआ लवण स्रावित ग्रंथियां हैं, ये तीसरा। और ये है आपका डी का पहला। ये इस तरह से आपका सही है। ठीक है। अब इस तरह से जो रूपरेखा बनी है वो कौन सा सही है आपका? वो है आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रयोग होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, वो कौन सा है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, कौन है इसमें पूछा जा रहा है। तो वो है आपका ये IVFET। ठीक है। मनुष्य की त्वचा का रंग उदाहरण क्या है? तो मनुष्य की जो त्वचा है, जो उदाहरण है वो है पॉलीजेनिक वंशानुगति का। ये सही है। स्पाइनल तंतु में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो स्पाइनल तंतु में ट्यूबुलिन पाई जाती है, यानी ये सही है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाए गए हैं। देखिए इसमें आपको भी मिलान करना है। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस यानी गोनेडोट्रोफिन स्रावित हार्मोन्स होता है, तो ये 5 से होता है। फिर बी पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी जो है FAS और LHS का स्राव करती है, यानी ये तीसरे से जा रहा है। और ये सी वृषण एंड्रोजीन्स होती हैं ये। और अंडाशय जो है एस्ट्रोजीन्स होती हैं, यानी ये। तो इस तरह से आपकी रूपरेखा बनती है। तो इनमें कौन सा सही है? ये सही है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए गुण किस प्रकार के सीलोम में है? केचुआ, तिलचट्टा, गोल क्रीम या फीता क्रीम। तो ये है आपका केचुआ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर प्रारंभिक मातृकोशिका व मादा मातृकोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात कितना होता है? तो युग्मकों के जो अनुपात होते हैं वो होते हैं आपके 4:1, यानी ऑप्शन आपका सही है ये 4:1। मोनोसाइक्लोनल व पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज निम्न से बनती है किसके?
ये बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा कोशिका से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो है आपका ये, प्रकृति में पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और लार्व और ग्रंथियों का पाचन रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सूची है। सूची में आपको मिलाया गया है क्या सही है, तो यह है अमीबियासी। तो अमीबी एक क्या है, इसको मिला गया 4 से, यानी मुख्य डिहाइड्रेशन कराती है। फिर ये जो अमीबेसी है वो मिलान कराती है निर्जलीय भोजन और जल का उपयोग। ये सही है, ये सही है, ये दूसरे का है। और ये डिप्थीरिया, ये डीपीटी का टीका होता है, ये सही है, ठीक है। और आपका कॉलरा, कॉलरा क्या है? ये जो कॉलरा होता है ये आपका मुख्य डिहाइड्रेशन थेरेपी होती है ये। और ये सिफिलिस जो होता है ये क्या है, ये है आपका ट्रिपोनिमा पैरिडम। ये इस तरह से इसको मिलाया गया है। इस आधार पर ये जो आपका बनता है ये सही है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में निगेटिव फीडबैक लूप का उदाहरण है? तो ये है आपका फर्स्ट, त्वचा एवं रुधिर वाहिनियों का सिकुड़ना और अस्थ पेशियों का सिकुड़ना जब अधिक ठंड हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपका, टेंसिनोजिन एक प्रोटीन है जो स्रावित करती है क्या? जो स्रावित होती है कहाँ से? यकृत कोशिकाओं से। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, चुनिए। तो गलत कथन आपको बताने हैं। तो ये प्राण में 2 जोड़ी एंटीनी होती है, ये आपका गलत है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इनमें से क्रिटिनिज्म ये अनुवांशिक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लोरोक्रुओरिन लवक पाया जाता है, किसमें? एनेलिडा में, ठीक है। अगला है, क्रस्टेशियम और इंसेक्टा में कैसे अंतर करते हैं? तो अंतर करते हैं उपांगों की संख्या से। और 50 क्वेश्चन है कि आँख में फोबिया एक केंद्रीय पीत लवक वाला चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया, ये ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान आ गया आपका। वनस्पति विज्ञान का देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है अंतरपोलीय एधा कोशिकाओं से विकसित होता है, कहाँ, किससे? तो ये है मेडुलरी किरणों से।
ये पहला सही है। धान के खेतों सहित साइनोबैक्टीरिया कायिक भाग में पाए जाते हैं, कायिक भाग में पाए जाते हैं साइकस में। ठीक है। अनुन्मूल्य का लाभ क्या होता है? तो वो लाभ है परागण पर निर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण की अपेक्षा जनसंख्या की जीन तीव्रता में विभिन्नता आवश्यक होती है, जिन्हें जाना जाता है किस पर? अनुवांशिक ड्रिफ्ट पर। राइबोसोम के बारे में क्या सत्य है? तो राइबोसोम के बारे में सत्य है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं, ये सत्य है। कौन सा कथन डीएनए पॉलीमरेज के संबंध में है जो पीसीआर में प्रयोग होता है? तो वो है आपका हायर टेम्परेचर। ठीक है। उच्च ताप पर सक्रिय बना रहता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कि शर्करा का लगातार मिलाना फीड बैच किण्वन निम्न के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एंजाइम के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है। ये नेक्स्ट है, स्लेजनेला तथा साल्विनिया के बीच विकास के महत्वपूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करता है कौन? तो प्रदर्शित करता है भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद के विकसित होता है, जो पैतृक बीजाणुभिद में बना रहता है। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें, C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि क्या होता है? पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। भी सही है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी जातियों को आप बायोएथेनॉल के उत्पादन के लिए चयनित करोगे? तो क्या है आपका? मक्का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो पौधे एक ही जात के हो सकते हैं यदि वे कैसे हों? दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हों, यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये स्क्रीन पर रहा, कि अनिषेक जनित टमाटर का फल उत्पन्न होता है किससे? पौधों के जिब्रेरिक अम्ल और ऑक्सिन यानी ऑक्सिन की कम तीव्रता से उपचारित करना, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इसका नाम देखिए, क्या क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा बीजांड प्रदर्शित करता है जहां भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा होता है और फ्यूनिकल तथा बीजांड द्वार एक दूसरे के पास स्थित होते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एम्फिट्रोपस कहते हैं। क्लियर? ये देखिए, अब आ गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके मतानुसार किसी क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने का सबसे अधिक प्रभावकारी तरीका कौन सा है? वो है जैव मंडल को संरक्षित करके। कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधी कीटों में फसलों के लिए विकसित होने का कारण क्या है? ये आपको बताने हैं। तो वो है आकस्मिक उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जब एक द्विगुणित मादा पौधे का संकरण एक टेट्राप्लाइडी नर पौधे से कराया जाता है, भ्रूणपोष कोशिका में गुणितता के बीच होगा, क्या होगा? टेट्राप्लाइडी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण का सामान्य जीव सूचक कौन है? तो जल प्रदूषण का सामान्य सूचक है एसर्चिया कोलाई, ई कोलाई जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा हरी कंपोस्ट खाद के रूप में रेतीली मिट्टी की फसलों के लिए उपयोग किया जाता है? वो क्या है? वह है क्रिटिलेरिया जिंसिया और एलेजिकोमेलोरम। राई में अर्गट निम्न जाति के कारण होता है, किसके कारण? वो होता है क्लेविसेप्स के कारण। एक जीन एक एंजाइम संबंध सबसे पहले निम्न में से स्थापित किया था, किस में? देखिए न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। अगला क्वेश्चन है एक वार्षिक वलय में हल्का रंग वाला भाग जाना जाता है, किस में जाना जाता है? वो है प्रारंभिक बुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। निम्न में से कौन सा सीडोकार्प है? तो सीडोकार्प है आपका सेब। ठीक है। हरे पौधों में बोरान सहायता करता है, हरे पौधों में बोरान सहायता करता है शर्करा स्थानांतरण में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में स्थित होता है, ये कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, यूं रहा कि निम्न के ऑक्सीकरण में एफएडी इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ठीक है, किसमें? बी सक्सेनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा कि एक पौधे का जोड़ा 12 घंटे दिन में उगाया गया और 12 घंटे रात में, और उसमें पुष्पीकरण हुआ, जबकि दूसरा जोड़ा में रात के समय फ्लैश से एक एक कर प्रकाश दिया गया, यह पुष्पित नहीं हुआ। निम्न में से किस श्रेणी में इस पौधे को आप रखेंगे? तो ये आपको रखना होगा लघु दीप्तकालीन में, ये सही है। निम्न में से कौन सा जीवित फॉसिल है? तो जीवित फॉसिल है आपका शाइकस। स्पायरोगायरा में लैंगिक जनक एक विकसित स्थिति है, क्योंकि ये दर्शाता है कार्की में भिन्न लैंगिक जनन अंग। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा आपतित खाद्य पौधों का विकास वांछित नहीं है, क्योंकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोलिथोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो विकिरण व हाइड्रोजन अकार्बनिक यौगिकों द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सा जलीय फल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो वो करता है एजोला। कवक के चिपकने वाले पैड पोषक में निम्न की सहायता से प्रवेश करते हैं, किसकी सहायता से? यांत्रिक दबाव विधि और एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, निम्न में से स्वतंत्र अभिवहन का नियम पालन नहीं करते हैं कौन? तो ये नहीं करते एक ही गुणसूत्र पर संलग्न जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आलू में कंद की सुप्तावस्था को तोड़ता है कौन? जिब्रेलिन। और देखिए ये अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें आपको 4 संरचनाएं दी गई हैं। निम्न में से कौन सा चित्र डाइएंथेस में बीजांड न्यास प्रदर्शित करता है? ये ABCD, ठीक है।
तो इसमें प्रदेश कौन करता है? ये बी। अगला है ट्रांसजेनिक बासमती चावल की विकसित जाति अधिक उत्पादन के लिए क्या है? अधिक उत्पादन और प्रचुर विटामिन ए वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अशुद्ध संबंध बताइए। इसमें आपको अशुद्ध संबंध बताने हैं, जिनका संबंध ठीक नहीं है वो आपको बताने हैं। तो पॉलीपेप्टाइड दो में दो पेप्टाइड, मतलब ये गलत है। पॉली माने अधिक, पेप्टाइड दो या दो से अधिक, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को और सूची 2 को मिलान करना है आपको। तो देखिए पहला क्या है? राइजोम। तो राइजोम किससे मिलता है? राइजोम अदरक, ये। फिर क्या बताया गया? बी में क्या है? ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या है? और ये है आइकॉर्निया, ठीक है। फिर संकर क्या है आपका? ये 4 है। और पत्रकलिका क्या है? वराफिल्लम। ये इस तरह से आपको मिलाया गया है। अब इसकी देखिए एक रूपरेखा बनकर के जो तैयार हुई है वो है आपका ये सी है। अगला क्वेश्चन है, मटर के गोल बीज सिकुड़े बीजों पर प्रभावी है। एक मटर का पौधा गोल बीजों वाला स्वयं निषेचन द्वारा 1600 बीज बने हैं। क्रॉस के पश्चात समय पर अंकुरित होने वाले कितने फेनोटाइप बनेंगे, ये आपको बताने हैं। तो बनेंगे आपके कितना? 1200। फिर देखिए एक सूची आपके आगे, देखिए सूची ज़्यादा आपको याद करनी है क्योंकि अधिकतर आपको सूची ही दी जाएगी। सूची से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये देखिए, ये है आपका ट्राइकस। तो ट्राइकस को ये है एस्परजिलस नाइगर, यानी ये को 3 से। फिर साइक्लोस्पोरिन, ये है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये। और फिर स्टेनिन, ये है मोनोकस परफ्यूरिकस है। और ये आपका गोबर गैस से क्या है? मेथेनोबैक्टीरियम। ये इस तरह से आपने मिलान किया। अब इसका सही जो रूपरेखा है वो देखिए आपको प्राप्त हुआ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, निम्न में से विलुप्त होने वाली जातियों की संख्या का मुख्य कारण क्या है? तो विलुप्त होने वाली आवासों का नष्ट होना है, ठीक है। जो आपके जंतु हैं उनके आवास नष्ट कर दे जाएंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे। रॉकफोर्ट पनीर को पकाने का प्रयोग किस में किया जाता है? वो कवक किया जाता है। आवृतबीजी के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध जोड़े को पहचानिए। क्या है उसमें? प्रतिमुखी कोशिकाएं 2n होती हैं, ये सही है। एसर्चिया कोलाई यानी इको आरआई, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहा है। ये इको आरआई का संबंध किससे होता है? एक प्रतिबंधित एंजाइम है, ये आपका सही है। यूट्रोफिकल जलाशय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका सत्य है, उच्च खनिज लवणों की मात्रा होती है। नेक्स्ट है आपका, जब दो पारतंत्र एक दूसरे को आपस में ढकते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो पारतंत्र आपस में एक दूसरे को ढकते हैं तो कहलाते हैं इकोटोन, ठीक है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में रिक्तियां हैं, क्या है? ये आपका बी सही है। निम्न में से कौन सा कथन अध्याय से, ये और दो आपको मिलाने हैं। इनमें देखिए कौन सा कथन आपका सही है।
तो इसमें सही है आपका ये सही है। 49वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 49वां क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के पात्रों में संवहन ऊतक निम्न से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? तो प्रोकैम्बियम से, प्रोकॉम्बियम से, ठीक है, ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा किस प्रकार का जल प्रयोग होता है? तो पौधों के द्वारा जो जल प्रयोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कैपिलरी जल, ये ठीक है, कैपिलरी वाटर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये सब क्वेश्चन आपके फिजिक्स जूलॉजी और बॉटनी यानी बायोलॉजी से हो गए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।